गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ये है कि क्या इन्वेस्टमेंट करने के लिए साइकोलॉजी होना जरूरी है? जी हाँ। दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए साइकोलॉजी होना जरूरी है। जैसे सपोज आप अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के लिए साइकोलॉजी होना जरूरी है। यदि आप कहीं पर जॉब करते हैं तो उसके लिए साइकोलॉजी होना जरूरी है। यदि आप कोई भी बिजनेस भी करते हैं तो साइकोलॉजी होना जरूरी है। तो साइकोलॉजी हर एस्पेक्ट में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में साइकोलॉजी होना जरूरी है। साइकोलॉजी का मतलब बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका इंटरेस्ट है, आपका ट्रेट है, जो आपकी क्वालिटी है वो है। आपका फैमिली बैकग्राउंड पे भी साइकोलॉजी का फैमिली बैकग्राउंड भी आपकी साइकोलॉजी पर असर करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, आपका एनवायरनमेंट इसके ऊपर साइकोलॉजी को डेवलप होने के लिए एक फैक्टर होता है। तो साइकोलॉजी डेवलप होने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। साइकोलॉजी चेंज भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि साइकोलॉजी सेम रहेगी। इट इज चेंजेबल। तो साइकोलॉजी चेंज भी हो सकती है। उस ये डिपेंड करता है आपके इंटरनल क्वालिटी के ऊपर, कि आप आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आपकी हॉबीज के ऊपर, आपकी विल पावर के ऊपर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी साइकोलॉजी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। दो तरीके की साइकोलॉजी है। एक तो है पॉजिटिव साइकोलॉजी और एक है नेगेटिव साइकोलॉजी। देखो, पॉजिटिव साइकोलॉजी का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में देखते हैं और उसमें सोट एनालिसिस करते हैं। आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो ये जो सोट एनालिसिस होता है, किसी भी चीज का सोट एनालिसिस आप कर सकते हैं। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो चीज आपके लिए कितनी बेहतर है और कितनी नहीं है। क्योंकि स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये दो चीजें समझ लेने से आप किसी भी चीज को सही से नहीं समझ पाएंगे जब तक उसकी थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के बारे में आपको नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए ये चारों फैक्टर्स हैं, आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट में भी साइकोलॉजी का होना बहुत जरूरी है। यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप स्टार्ट करने जा रहे हैं या आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, तो आपकी साइकोलॉजी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे पहले आप इसका सोट एनालिसिस करेंगे। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। देखो, स्ट्रेंथ क्या है? इसके अंदर स्ट्रेंथ ये है कि आपकी विल पावर है, आपकी एक हॉबी है, आपका एक इंटरेस्ट है और आपका एक ड्रीम है। आपके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं इन्वेस्टमेंट को लेके, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और उससे आपको जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का आप क्या करेंगे। जब तक आप इन्वेस्टमेंट के बाद उससे होने वाले प्रॉफिट से आप क्या करना चाहेंगे, जब तक उस चीज का आपको नहीं पता चलेगा, तब तक आप एक इन्वेस्टमेंट को विदाउट ड्रीम इन्वेस्टमेंट आप करेंगे इसको। तो इसीलिए यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है आपकी तभी निखर के आएगी जब आप इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। दूसरी बात है वीकनेस। देखो, इन्वेस्टमेंट का कुछ वीकनेस भी हो सकता है। वीकनेस ये हो सकती है कि आपके पास फंड्स कम है, आप एक बहुत ही मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो आपकी एक वीकनेस हो सकती है। आपके पास फंड्स बहुत कम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो हो सकता है यही चीजें आपको डिस्करेज करती हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि हमारे पास फंड्स नहीं है तो हम इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपकी वीकनेस है इसको आप स्ट्रेंथ बना सकते हो।
इसको आप कहीं ना कहीं से स्टार्ट करके और अपनी जो इन्वेस्टमेंट की साइकोलॉजी है उसको मजबूत कर सकते हो। क्योंकि कोई भी चीज अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में, भविष्य में, वो आपको वो आपको बहुत ज्यादा एप्रिशिएट करके प्रॉफिट दे सकती है। चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो कोई भी चीज है, एक्स वाई जेड कोई भी है, चाहे आप स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन यहाँ पर थ्रेट्स भी हैं जो हम थ्रेट्स आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम वीकनेस की बात कर रहे हैं। तो आपकी वीकनेस आपको समझने पड़ेंगे कि आपकी वीकनेस आपकी क्या है। तीसरा आता है अपॉर्चुनिटीज। देखिए, पहले अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी इन्वेस्टमेंट की। अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे। आपने देखा होगा कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ थ्रेट्स भी हैं। थ्रेट्स ये हैं कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या सही जगह पे कर रहे हैं। अगर आप सही जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट का या तो आपका इन्वेस्टमेंट का तरीका सही नहीं है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं या तो अप्रिशिएट नहीं होगा या फिर वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। या फिर आप इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हैं वो अप्रिशिएट नहीं होगा या फिर आपका जीरो हो जाएगा अगर आपका इन्वेस्टमेंट का तरीका सही नहीं है या आप गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्टमेंट की। आप धीरे धीरे करके आप इन्वेस्टमेंट आप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। लॉन्ग टर्म में ये आपको बेनिफिट देने वाला है। तो आप जब आप धीरे धीरे करके जब इसको स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी साइकोलॉजी भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। देखो, इन्वेस्टमेंट समय के साथ साथ चलने वाली चीज है। धीरे धीरे ये आपको अप्रिशिएट, आपके फंड्स को अप्रिशिएट करने वाली चीज है। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको अप्रिशिएट करती है। और यही एक साइकोलॉजी होती है एक अच्छे इन्वेस्टर की, कि जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझना पड़ेगा। और समय के साथ साथ उसको आपको रिव्यू करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि ये आपको कितना 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में ये आपको कितना कितना आपके इन्वेस्टमेंट को अप्रिशिएट कर रहा है। ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसको समझेंगे, लर्न करेंगे, तभी जाके आपकी ये साइकोलॉजी धीरे धीरे करके डेवलप होगी। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एकदम से फंड्स एकदम से नहीं लगाया। उन्होंने पहले चीज़ों को समझा और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने लगाया। और जब उनके फंड्स में अप्रिशिएट होना स्टार्ट किया तो फिर उन्होंने और लगाया। और जो प्रॉफिट का अमाउंट था फिर उसको भी री इन्वेस्ट करके उन्होंने लगाया। तो इस तरीके से उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा एक डाइवर्सिफाई मॉडल पे होना चाहिए। सपोज आपके पास अगर फंड्स है, अच्छा खासा फंड्स है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं प्रॉपर्टी में लगा देते हैं और अपना सारा पैसा ब्लॉक कर देते हैं। तो आपको उस फंड्स को आपको डाइवर्सिफाई करके लगाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट के अंदर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो डाइवर्सिफाई करके आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप ईटीएफ के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसको भी आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि डाइवर्सिफाई करने से आपकी साइकोलॉजी मजबूत होगी। और दूसरी बात, आपका जो रिस्क फैक्टर है यानी जो थ्रेट्स हैं, आपकी जो चौथा वाला पॉइंट जो मैंने कहा है आपको, थ्रेट, आपकी आपके लिए थ्रेट नहीं रहेगी। क्योंकि थ्रेट तब होती है जब आप अपना टोटल फंड एक ही जगह पे लगा देते हो और वो सारा ब्लॉक हो जाता है और जिससे आपको परेशानी होगी। अगर मान लीजिए वहाँ आपका पोर्टफोलियो डाउन हो गया और आपको ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे, लॉस लेके आप निकल जाएंगे। सिमिलरली प्रॉपर्टीज में भी ऐसे होता है। हर इन्वेस्टमेंट में यही चीज़ है कि आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए सोचना होगा। और आपको एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करने की जगह आपको एक पूरा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो तैयार करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। पोर्टफोलियो क्या चीज होता है फ्रेंड्स? देखो, पोर्टफोलियो होता है कि आप अपने फंड को जगह जगह पे लगा रहे हैं।
ठीक है, जैसे कुछ फंड आपने ईटीएफ में लगाया है, कुछ फंड आपने स्टॉक्स में लगाया है, कुछ फंड आपने प्रॉपर्टी में लगाया है, कुछ फंड आपने गोल्ड में लगाया है, कुछ फंड आपने कहीं और म्यूचुअल फंड्स में लगाया है। तो आपने अपने फंड को चारों तरफ लगा दिया है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर, बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट पे इफेक्ट करते हैं। तो कभी आपका गोल्ड बढ़ जाएगा, उसका पोर्टफोलियो आपका बढ़ेगा, और कभी आपका स्टॉक्स का पोर्टफोलियो कम होगा, कभी बढ़ेगा, कभी ईटीएफ का कम होगा, कभी बढ़ेगा। तो ये जो पोर्टफोलियो है, ये आपका डाइवर्सिफाई होगा, तो कुछ आपका बढ़ेगा, कुछ घटेगा। तो जो बढ़ेगा घटेगा, जब ये पोर्टफोलियो, ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो ग्रीन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और उसके बाद जब मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी होगी, तो उसके बाद आपका सारा टोटल लॉन्ग टर्म में सारा पोर्टफोलियो आपका पॉजिटिव दिखेगा। तो इस तरीके से जो इन्वेस्टर होते हैं, वो लॉन्ग टर्म में, अगर उन्होंने 1 लाख रुपए लगाया है, तो उसका उनको लॉन्ग टर्म में उनको 1 करोड़ भी बन जाता है। तो 1 लाख का कभी कभी 1 करोड़ भी बन जाएगा, और हो सकता है ये 2 करोड़ भी बन जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमने किस जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी रफ्तार क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए साइकोलॉजी होना क्यों जरूरी है। ठीक है। सबसे पहले आप अपने आप खुद को आप एसेस कीजिए, अपने बारे में समझिए कि क्या इन्वेस्टमेंट आप कर पाएंगे, आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, और शुरू शुरू में आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखिए, शुरू शुरू में कम ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसको चेक किया जाता है कि वो कितना रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है। और इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करना है जहां पर आपको 100% श्योरिटी हो। ठीक है। आप चाहे फिक्स डिपॉजिट से स्टार्ट करें, और उससे जो आपका रेवेन्यू आ रहा है उसको आप, जो इंटरेस्ट आ रहा है उसका, उसको आप ईटीएफ में लगा सकते हैं या स्टॉक्स में लगा सकते हैं, जहां भी आपको लगाना है। और फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि एफडी आपकी सिक्योर है, वहां से जो फंड आपको मिलेगा, चाहे 1,000 रुपये मिले चाहे 2,000 रुपये मिले, उसको लगाना आप स्टार्ट कीजिए। और आप उसके बाद आपकी जो साइकोलॉजी है ये मजबूत होती जाएगी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। आपको पता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कंपाउंडिंग होके हमें कंपाउंडिंग करना है, वो कंपाउंडिंग होकर निकलना चाहिए। तभी जाके हमारा इन्वेस्टमेंट का फायदा है। तो हमें जो हम पैसा लगा रहे हैं, इसका कंपाउंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर कंपाउंडिंग होगा, तभी जाके आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मिलेगा। और इसी चीज के लिए हमें अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रॉपर एक साइकोलॉजी होना क्यों जरूरी है। ये साइकोलॉजी आपको तभी डेवलप हो सकती है जब आप इन चीजों को लर्न करेंगे। जैसे ईटीएफ, हमारी साइकोलॉजी है कि हम ईटीएफ पे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम स्टॉक्स के अंदर नहीं करना चाहते। हम सिर्फ ईटीएफ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ईटीएफ में अगर हमने कोई भी गलती की, तो 99 गलतियां माफ है हमारी, 99% हमारी गलतियां माफ हैं। अगर हम ईटीएफ के अंदर कोई भी गलती भी करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में ये हमें प्रॉफिट ही देगा। तो इसीलिए हम ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं। ईटीएफ के अंदर भी आपको एक प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले इसको लर्न करना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट में अपनी साइकोलॉजी, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना चाहते हो, तो आप हमारी प्ले लिस्ट के अंदर हमारी वर्कशॉप है, आप उसको देखिए। और ईटीएफ के बारे में जो हमने इंडिविजुअल 32 ईटीएफ के बारे में हमने वीडियोस बनाई है, आप उसको देखिए। और फिर देखिए कि आपकी साइकोलॉजी कितनी डेवलप हो रही है। और हमारे जितने भी वीडियोस हैं, सारे उन वीडियोस को आप देखिए, और उन वीडियोस से आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाते हैं। आप हमारा एक माइक्रो लेवल का पोर्टफोलियो भी आप देख सकते हैं हमारी वीडियोस में, जिसमें हमने 1% से
8-12% तक का, 11 से 12% तक का रिटर्न इसके अंदर निकाला है। ठीक है, रिटर्न बना है इसके अंदर। और आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने ये जो 11% का रिटर्न है ये हमने कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आशा करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि आगे भविष्य में इन्वेस्टमेंट ही आपका सेकंड इनकम बनने वाली है। यदि आप आज इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो भविष्य में आपकी सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। दूसरे सोर्स ऑफ सेकंड इनकम जो होगी वो आपकी इन्वेस्टमेंट से होगी। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके बाद जो लॉन्ग टर्म में होगा वही इन्वेस्टमेंट आपको पैसिव इनकम बना के देगी, और उससे आपका जो प्रेशर है, जो फर्स्ट इनकम में जो प्रेशर है, वो प्रेशर धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। और अगर आप आज इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो कल के टाइम में जो फर्स्ट इनकम का जो सोर्स है, यानी आप जहाँ काम कर रहे हैं वहां पर आपको हमेशा प्रेशर रहेगा कि मुझे इतना कमाना है, मुझे ये करना है। आप आज भी अगर आप 22 घंटे 16 घंटे अगर काम करते हैं, 12 घंटे 16 घंटे अगर आप अपनी जॉब में काम करते हैं, तो कल 50 साल के बाद भी आपको 12 घंटे 16 घंटे काम करना पड़ेगा, और जो आपकी जिंदगी को बहुत ही पैथेटिक बना सकता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आपको इन्वेस्टमेंट की साइकोलॉजी डेवलप करनी चाहिए, जिससे कि आप भविष्य में आपको एक पैसिव इनकम हो, और इसको आप एक फर्स्ट इनकम का सोर्स भी बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।